वो 10 दिन पार्ट 22। तभी किसी ने प्रश्न किया, तो आप ही बता दीजिए क्रोध का मूल कारण क्या है। प्रश्न सुनने के बाद गुरुजी ने सभी पर नज़र डाली तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। सबकी आंखों से पता चल रहा था कि वे सभी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। ये देखकर गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले यह जानना होगा कि क्रोध क्या है। क्या कोई बता सकता है? एक सज्जन ने उत्तर दिया, गुरुजी, क्रोध विनाश करता है। उत्तर को सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने पूछा क्रोध क्या है, यह नहीं पूछा कि क्रोध क्या करता है। इस बात को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। क्रोध यह एकमात्र ऊर्जा है, एक भावनात्मक ऊर्जा जो सबके अंदर है, एक अग्नि है। वो अग्नि जो सूची असूची में भेद नहीं कर पाती। जिस तरह जंगल में लगी आग को दानावल और दिए में जलाने वाली आग को हम ज्योति कहते हैं, जबकि दोनों एक ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों की परिस्थिति और परिवेश अलग अलग है। जहाँ ज्योति एक नियंत्रित परिस्थिति में जलती है, जिस कारण रोशनी देने का कार्य करती है, वही दावानल अनियंत्रित होकर संपूर्ण वन विनाश कर देती है। यह प्रकृति क्रोध की भी है। इसके भी दो पहलू हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। पहले बात करते हैं सकारात्मक पहलू की, जिसमें आता है आत्मरक्षा और रक्षा, बच्चे को अनुशासित करना। कभी कभी क्रोध करना भी ज़रूरी है। जैसे किसी पत्नी के साथ उसका पति हिंसा करता है तो उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ऐसा न हो तो वो प्राण देगी या जीवन भर अत्याचार सहती रहेगी। अब बात करते हैं नकारात्मक पहलू की। ये 3 स्तर पर होता है। एक, शारीरिक स्तर पर, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या किसी की नींद पूरी नहीं होती, किसी किशोर में हो रहे शारीरिक परिवर्तन या फिर किसी स्त्री के लिए मेनोपॉज की स्थिति। 2, मनोरोगिक स्तर पर, जहाँ पर व्यक्ति एक ऐसे स्तर पर चला जाता है जिसका निदान सिर्फ इलाज द्वारा ही संभव है। 3, मानसिक स्तर, जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, जैसे तनाव, संघर्ष, अपमान, अवहेलना, कुछ मन का न होना या ऐसी परिस्थिति जिससे आप चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हो आदि। संजीव गुरुजी की बात को बड़े गौर से सुन रहा था। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये सब माध्यम है जो हमारे क्रोध को बाहर निकालने का कार्य करती है। ये सब तो बाहरी परिस्थितियाँ हैं जो हमारे मन में छुपे क्रोध को उजागर करने के लिए माध्यम का काम करती है। अब बात करते हैं अंतःस्थितियों की, अर्थात वह परिस्थितियाँ जिसके लिए किसी बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं होती, जो हमारे स्वयं के अंदर है। कहीं ना कहीं यही मूल कारण है क्रोध उत्पन्न होने का। यह है अहंकार, भय, मोह, काम और धैर्य की कमी। अहंकार अर्थात मैं ही सर्वज्ञ हूँ, यह भाव और सब मेरे अनुसार चले, ऐसा न होने की स्थिति क्रोध को उत्पन्न करता है। भय, जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का खोने का भय रहता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। काम, जब आप अपनी कभी न संतुष्ट होने वाली शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करने में असमर्थ पाते हैं तो आप में क्रोध की उत्पत्ति होती है। धैर्य की कमी, एक पंक्ति परंतु आसान भाषा में कहूँगा, जब हम किसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाते हैं और हम अपना धैर्य खो देते हैं तो धैर्य का स्थान क्रोध ले लेता है। इतना कहकर गुरुजी शांत हो गए। तभी किसी सज्जन ने प्रश्न किया, गुरुजी, यदि क्रोध एक प्राकृतिक भावना है तो क्यों कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि यह प्राकृतिक है तो इस पर नियंत्रण करना असंभव है। जब जब ऐसी परिस्थितियां आएगी, क्रोध स्वभावतः ही आएगा। गुरुजी ने उन सज्जन के प्रश्नों को सुनकर उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं जब आपको भूख लगती है तब आप क्या खाते हैं? खाना, उस सज्जन ने उत्तर दिया। खाने में क्या आप कचरा, मिट्टी या विषैले पदार्थ खाते हैं? गुरुजी ने पुनः प्रश्न किया। जी नहीं गुरुजी, यह सब कैसे खाया जा सकता है? खाने में तो दाल, चावल और खाई जा सकने वाली वस्तुएं ही खाई जा सकती है। उस सज्जन ने हड़बड़ा कर कहा, जैसे भूख लगने पर हमें क्या खाना है क्या नहीं इसका निर्णय हम करते हैं, ठीक उसी प्रकार क्रोध आने पर हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आपने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए, अर्थात जब क्रोध आए तो उस स्थिति में क्या करना है और कैसी प्रतिक्रिया देनी है यह आपके ऊपर है।
चलिए आपको सालों पहले हुई एक घटना का जिक्र करता हूँ। आज से 15 वर्ष पूर्व एक परिवार में 2 भाई थे। छोटा भाई बड़े भाई पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करता था, पर बड़े भाई ने उसके विश्वास का फायदा उठाया और छोटे भाई से उसका सब कुछ छीन करके उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया। छोटे भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़की जो छोटी थी तो वह चीज़ से अनजान थी, पर लड़का 15 वर्ष का था। उसे अपने पिता के अपमान पर बहुत क्रोध आया। पता है उस बालक ने क्या किया? उस बालक ने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया कि उसके परिवार वाले तो क्या, पूरी दुनिया भी उसका अपमान ना कर पाए। वह बालक चाहता तो क्रोध में आकर न जाने क्या क्या कर सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सही मार्ग चुना। गुरुजी ने संजीव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। गुरुजी की बात सुनकर संजीव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।